Hello everyone, it's Ripal Shah once again from London regarding some news by EasyJet and Ryan Airlines. The EasyJet recently cancelled 1700 flight from London Gatwick Airport for the some of the destination in July, August and September, which is the busiest period in school holiday, in summer holiday in UK. The reason, there is lots of reason, but biggest reason is for the pay rise. So they choose July and August. I don't know why. It's the busiest period, the school holiday. People are traveling to the Europe holiday. And they recently announced, some people already knows, but if you don't know, they are going to cancel 1700 flight for some of the destination from Gatwick Airport. So if that affect your flight, make sure you take the action ASAP for the new flight or refund or choose the different destination or the same destination with a different time and different date ASAP. Because and at the same time Ryanair, they announced yesterday or day before yesterday, they cancelled 44 flight for some of the destination for the Europe. So is lots of flights cancelling because of so many reasons as I mentioned. So 1700 flight means if you calculate 3 to 400 people in one flight, okay, it's not biggest flight like international flight. अगर 300-400 लोगों को भी काउंट किया तो इज इफेक्टिंग 500,000 people. Half of the million people is affecting for in just only July and August is biggest amount of people gonna affect. So yes we know, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था लॉन्ग टाइम बिफोर, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं कि कभी भी नॉन रिफंडेबल ऑप्शन में मत जाना, न इंटरनेशनल फ्लाइट में, न होटल में, न हॉलीडे में, किसी भी ऑप्शन में. द रीज़न कोविड का तो सबको पता है, आ गया, पता नहीं था आ गया. This is another example. 1700 flight is cancelled by EasyJet because of the strike or so many other reasons as well. As I counted, half of the million people gonna affect. अगर चलो फ्लाइट कैंसिल हुई, आपको रिफंड मिल गया, दूसरा ऑप्शन मिल गया, लेकिन यू बुक द होटल एज वेल एट द सेम टाइम, करेक्ट. आपने फ्लाइट बुक किया और वही ट्रैवलिंग स्केड्यूल के हिसाब से आपने होटल बुक किया, 3 नाइट, 5 नाइट, 6 नाइट, और होटल का ऑप्शन आपने नॉन रिफंडेबल चूज किया, तो होटल का भी रिफंड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि होटल एंड फ्लाइट इज अ डिफरेंट थिंग्स. तो होटल वाला तो सुनेगा नहीं कि हाँ तेरा फ्लाइट कैंसिल हुआ है, चल मैं फुल रिफंड दे दूंगा. दे वॉन्ट, yes, flight EasyJet will give you the new option, all the refund or voucher or whatever, depend on their condition. You have to double check with them. तो मैंने कोविड में भी बताया था बहुत बार कि आप हॉलीडे बुक करो, फ्लाइट बुक करो, होटल बुक करो, नन ऑफ द थिंग्स शुड बी नॉन रिफंडेबल. नॉन रिफंडेबल ऑप्शन में मत जाना. अभी भी बता रहा हूँ, ये बिगेस्ट एग्जांपल है. 1700 फ्लाइट, हाफ ऑफ द मिलियन पीपल. तो इसीलिए मैं आगे भी बता रहा था, 3-4 बार तो ऑलरेडी मैंने रिपीट किया है, ये वापस रिपीट कर रहा हूँ कि जेट एयरवेज बैंकरप्ट हुआ, हमको नहीं पता था बैंकरप्ट होगा. किंगफिशर बैंकरप्ट हुआ, हमें नहीं पता था बैंकरप्ट होगा. कोविड आया, किसी को पता नहीं था कि कोविड आएगा और इतने साल तक चलेगा, 1-1.5 साल तक. अभी ये 1700 फ्लाइट कैंसिल हुई बाय एयरलाइंस, हाफ ऑफ द मिलियन इज इफेक्टिंग, हमें पता नहीं था. हम जब अच्छी ऑफर देखते हैं इंटरनेट पे कि भाई हाँ ये 50 पाउंड कम है, 40 पाउंड कम है, नॉन रिफंडेबल है, डजेंट मैटर, मेरी तो हॉलीडे भी कंफर्म है, मुझे तो जाना ही है ये डेट पे, मुझे तो आना ही है, कुछ नहीं होगा मुझे, तो मेरी तबीयत भी खराब नहीं होगी, चलो ये कुछ नहीं हुआ आपको, आपकी हॉलीडे भी कंफर्म है, आपको भी जाना है, आपको भी आना है, लेकिन यू कांट नाउ, इज स्ट्राइक बाय देम, 1700 फ्लाइट इज कैंसल, इज नॉट योर फॉल्ट. वो हिसाब से मैं बता रहा था कि कल क्या होगा हमें पता ही नहीं है. न कोविड का पता था, न जेट का पता था, न किंगफिशर का पता था, न ये 1700 फ्लाइट कैंसिल होने का पता था. हाफ ऑफ द मिलियन पीपल इफेक्टिंग. तो ये कुछ भी हो सकता है. हम तो जब स्कूल हॉलीडे में हम जहां भी जाते हैं, या तो आप फ्लाइट बुक करते हैं या पूरी हॉलीडे बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं, तो वो तो एडवांस में ही बुक होता है. लास्ट मिनट तो प्राइस ट्रिपल हो जाती है, डबल ट्रिपल हो जाती है. तो वी प्लान इन एडवांस 3, 4, 5, 6 मंथ इन एडवांस. तब तो आपको पता ही नहीं होता है क्या होता है. फैमिली इमरजेंसी आती है, तबियत खराब होती है, किसी का कुछ हो जाता है, वो तो होता ही होता है, ये 1 और 2% चांसेस. चलो वो भी कुछ नहीं हुआ, तो ये चीज आ गई बीच में. तो इसीलिए मैंने लॉन्ग टाइम पहले बताया था कि किसी भी ऑप्शन आप चूज करो तो नॉन रिफंडेबल मत करना. एनी होटल, एनी फ्लाइट, इट शुड बी रिफंडेबल. अगर आपको यूके में कार ड्राइव करनी है तो डोंट गो विथ थर्ड पार्टी, यू मस्ट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस विथ लीगल कवर. तो कुछ भी हुआ तो यू आर कवर्ड. That's the reason I explained so many times. Anyway, so if your flight is affected, make sure you contact them and find the alternative option. Thank you so much to all my subscribers. Like you and love you. Bye for now.